नमस्कार। आज हम जीवन की एक बहुत गहरी समझ पर बात करने वाले हैं। हाँ। जो 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। 4 आर्य सत्य। बिल्कुल। ये बुद्ध की वो गहरी अनुभूतियां हैं, है ना? हाँ। जो हमें इंसानी हालत के बारे में कुछ बुनियादी चीजें बताती हैं। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है 4 आर्य सत्य, दुख मुक्ति का मार्ग। तो आज का हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए जीवन और उसमें जो दुख है उसकी प्रकृति को समझना और क्या उससे बाहर आने का कोई रास्ता है, इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और ये सत्य देखिए सीधे इस बात की जड़ तक जाते हैं कि हम सब क्यों दर्द, बेचैनी या एक तरह की अतृप्ति सी महसूस करते रहते हैं। हाँ। ये कोई धार्मिक आदेश नहीं है जैसा आपने कहा, बल्कि बस वास्तविकता का एक अवलोकन है। तो चलिए पहले सत्य से ही शुरू करते हैं। जीवन में दुख है। सुनने में शायद थोड़ा निराशाजनक सा लगे, लेकिन स्रोत कहता है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी त्रासदियों जैसे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत यहीं तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें वो रोजमर्रा का जो छोटा मोटा असंतोष है वो भी शामिल है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस दुख को सिर्फ बुरे अनुभवों से नहीं जोड़ता। अच्छा। जो सुखद पल होते हैं वो भी, क्योंकि वो टिकते नहीं, अस्थायी होते हैं। हाँ, ये तो है। तो उनके साथ भी एक चिंता जुड़ी रहती है कि वो खत्म हो जाएंगे। ये एक तरह की आप कह सकती है मौलिक बेचैनी है, चीजों के बदलने की जो प्रकृति है उससे जुड़ी हुई। मतलब ये नहीं कि जीवन बुरा है, बल्कि नहीं, हमारी जो कोशिश है चीजों को पकड़ कर रखने की, वो हमें परेशान करती है। बिल्कुल सही। वो जो बदलाव से बचने का प्रयास है। तो अगर ये बेचैनी या दुख जीवन का हिस्सा है, तो फिर इसका कारण क्या है? कहाँ से आता है ये? यही दूसरा सत्य आता है। सही। हाँ, बिल्कुल। दूसरा सत्य इसी की बात करता है, समुदय यानी दुख का कारण। स्रोत बताता है कि इसकी जड़ है तृष्णा। तृष्णा यानी एक तीव्र इच्छा, एक तरह की आसक्ति या कहें प्यास। प्यास किस चीज की? कई तरह की। देखिए, सुख पाने की प्यास, जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती उनसे बचने की प्यास, या यहाँ तक कि बस बने रहने की, अपने अस्तित्व को बनाए रखने की प्यास। और स्रोत इस बात पे जोर देता है कि ये जो तृष्णा है ये अज्ञानता से पैदा होती है। अज्ञानता मतलब जानकारी की कमी? सिर्फ जानकारी की कमी नहीं, ये उससे ज्यादा गहरी बात है। ये है चीजों की असलियत को न देख पाना। अच्छा, जैसे ये न देख पाना कि सब कुछ क्षण भंगुर है, लगातार बदल रहा है, कोई स्थायी मैं या मेरा जैसी चीज असल में है नहीं। जब हम इस सच्चाई को, इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते या चीजों को वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं जैसी वो हमें लगती हैं, तब दुख पैदा होता है। तो ये अज्ञानता एक तरह से दुनिया को अपने नजरिए से, अपनी इच्छाओं और डर के फिल्टर से देखना, न कि जैसी वो है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। दुनिया जैसी है, अनित्य और सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, उसे वैसा न देख पाना। तो अगर दुख का कारण ये तृष्णा और अज्ञानता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे मुक्त भी हो सकते हैं। क्या कोई उम्मीद है? हाँ, और यही तीसरा आर्य सत्य आता है, निरोध। दुख का निवारण संभव है। अच्छा। तर्क सीधा है, अगर दुख का कोई कारण है तो उस कारण को हटाकर दुख को भी हटाया जा सकता है। जब तृष्णा, वो पकड़, वो आसक्ति, जब वो शांत हो जाती है तब दुख भी शांत हो जाता है। और इसे ही निर्वाण कहते हैं ना? हाँ। स्रोत इसे कैसे समझाता है, ये क्या है असल में? हाँ, निर्वाण। स्रोत इसे बुझ जाने की तरह बताता है। बुझ जाना? हाँ, जैसे आग बुझ जाती है। किसकी आग? लालच की, नफरत की और भ्रम की आग का बुझ जाना। ये कोई स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं है, ये मन की एक अवस्था है, गहरी शांति की, स्थिरता की, मुक्ति की अवस्था। तो जीवन से भागना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जीवन में पूरी तरह से बिना किसी अंदरूनी संघर्ष के उपस्थित होना है। ये उस बेचैनी का अंत है जिसका जिक्र हमने पहले सत्य में किया था। समझ गया। और इस अवस्था तक, इस शांति तक पहुंचने का रास्ता, वो चौथा सत्य है, अष्टांगिक मार्ग। हाँ, मग्गा मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ये सुनने में नियमों की लिस्ट जैसा नहीं लगता, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक संतुलित मार्ग है, बहुत ही व्यावहारिक। स्रोत इसे 8 हिस्सों या अभ्यासों में बांटता है। इन्हें हम 3 मुख्य वर्गों में देख सकते हैं समझने के लिए। अच्छा, कौन से? पहला है प्रज्ञा,
यानी विवेक या सही समझ। इसमें 2 अंग हैं, सम्यक दृष्टि, सही नजरिया। हाँ, चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना, जैसी वो हैं, बिना भ्रम के। और दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा। सही इरादा मतलब करुणा का भाव रखना, नुकसान ना पहुंचाने का इरादा, अनासक्ति का विकास करना। ये हुए समझ और इरादे। ठीक है, प्रज्ञा। और दूसरा वर्ग? दूसरा है शील, यानी नैतिक आचरण। इसमें 3 अंग हैं, सम्यक वाक, सही वाणी। हाँ, सच बोलना, विनम्र बोलना और ऐसा बोलना जो उपयोगी हो, जिससे किसी का भला हो। फिर सम्यक कर्म, सही कर्म, यानी हानिकारक कामों से बचना, चोरी, हिंसा वगैरह। और सम्यक आजीविका, सही जीविका मतलब? ऐसी रोज रोटी कमाना जिससे दूसरों को या पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, तो ये हमारे बाहरी व्यवहार से जुड़े पहलू हो गए, समझ गया। और तीसरा वर्ग? तीसरा वर्ग है समाधि, यानी मानसिक अनुशासन या एकाग्रता। इसमें भी 3 अंग हैं, सम्यक प्रयास, सही कोशिश। हाँ, मतलब अपने मन में जो अच्छे गुण हैं, कुशल मानसिक अवस्थाएं हैं, उन्हें बढ़ाने की कोशिश करना, और जो बुरे हैं उन्हें कम करने की। फिर सम्यक स्मृति, सही सजगता, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने मन, अपने शरीर, अपनी भावनाओं के प्रति पल पल जागरूक रहना बिना जज किए। और आखिर में सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। हाँ, मन को स्थिर और केंद्रित करने का अभ्यास, ताकि वो शांत और स्पष्ट हो सके। तो ये 8 अंग, ये सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये अलग अलग सीढ़ियां नहीं है, बल्कि एक साथ विकसित होते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं और मिलकर हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर और दुख से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 4 आर्य सत्य हमें सिर्फ जीवन की जो चुनौतियां हैं, जो दुख है, उसे समझने में ही मदद नहीं करते, नहीं, बल्कि उनसे उभरने का एक स्पष्ट नक्शा, एक रास्ता भी दिखाते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये रटने के लिए नहीं है, नहीं, ये अपने जीवन में उतारने के लिए है, अनुभव करने के लिए है। ये एक तरह से खुद को जानने और बदलने की यात्रा का निमंत्रण है। सही कहा। तो ये सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं, बल्कि कोई भी जो जीवन को गहराई से समझना चाहता है, उसके लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। शायद श्रोता इस पर थोड़ा सोच सकते हैं, हाँ, कि आज अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या वो किसी एक छोटी सी इच्छा या आसक्ति, वो जो तृष्णा की हमने बात की, क्या उसे पहचान सकते हैं? और क्या वो कोशिश कर सकते हैं कि उसे बस देखें, बिना उससे चिपके, बिना उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दिए, बस एक साक्षी की तरह? शायद ये उस मार्ग पर एक छोटा सा पहला कदम हो सकता है। बहुत अच्छा विचार है, खुद को देखने का अभ्यास।